राम भक्त शिवपाल भाजपा पर जमकर हुए लाल। 80 सीटों वाली हुंकार, क्या बदल जाएगी 24 में सरकार। जिन भगवान श्री राम को हथियार बनाकर भाजपा अब तक विपक्ष को खुली चुनौती देती थी, सपा को कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार बताती थी, अब उसी समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भगवान राम के मोर्चे पर भाजपा को ये कहते हुए हमलों की झड़ी लगा दी कि भाजपा राम के नाम पर नफरत की पॉलिटिक्स कर रही है और लोगों को डराने का काम कर रही है। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो भगवान राम तो सबके हैं, तो उन लोगों ने क्यों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, इसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि कैसे उन्होंने अयोध्या की धरती को लाल कर दिया था और सैकड़ों लोगों के जान को पुलिस की गोलियों से समाजवादी पार्टी ने भुना था। क्या वो दिन राम भक्त या भूल गए हैं, या उस दिन राम उनको याद नहीं थे। शिवपाल यादव ने ये बात इटावा के जसवंत नगर में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण करते हुए कही। इस दौरान शिवपाल यादव न सिर्फ भगवान राम की भक्ति में लीन थे, बल्कि गले में पुष्पमाला और माथे पर तिलक लगाए हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रभु श्री राम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करते वक्त भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को सीमित करना चाहती है। वो प्रभु राम के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है और लोगों को इससे बचना होगा। गौरतलब है कि भाजपा पर शिवपाल ने ये हमला ऐसे वक्त में साधा है जब भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख बतानी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी हाल में सीएम योगी अयोध्या के भरत कुंड में जब जनसभा कर रहे थे तो बताने से नहीं चूके कि अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है, कलयुग में त्रेता की झलक दिखने वाली है। आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि भाजपा राम मंदिर के निर्माण का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाएगी और लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। यही वजह है कि पूरी समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के पीछ पर खुलकर बैटिंग करने लगी है। और फिर चाहे इटावा में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हो या नैमिषारण्य में अखिलेश यादव की विधि विधान वाली पूजा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को चुनौती दे पाएगी, क्योंकि इससे पहले सपा ने जितनी भी कोशिश की है उसके हिस्से हार ही आई है।